अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज वीडियो का टाइटल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप घर बैठे आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें एक थ्रेड चाहिए। थ्रेड को आपने अपने हैंड के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। देन हमें चाहिए कुछ इस तरह के पर्ल्स, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, और कुछ इस तरह के। देन हमें चाहिए कुछ इस तरह के मोती, और हमें चाहिए हुक। हुक को मैंने पहले ही जंप रिंग के साथ कनेक्ट कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। देन हमने अपनी वायर की कोई भी एक एंड में अपने जंप रिंग को डाल देना है। जंप रिंग डालने के बाद आपने वायर के दोनों एंड्स को बराबर कर लेना है। देन आपने यहाँ पे एक नोट लगा देनी है, सिंपल नोट। लेकिन नोट लगाने से पहले अपने वायर के दोनों एंड्स को बराबर रखना है, ताकि हमारी वायर दोनों साइड से बराबर रहे। सिंपल नोट आपने 2 टाइम्स लगानी है। नोट को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, और उसके बाद आपने टेप के साथ अपने हुक को सिक्योर कर लेना है, ताकि आपका हुक हिले ना। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। अपने वायर के दोनों एंड्स को ले लेना है, और अपने ट्यूब बीड्स को आपने दोनों वायर के एंड्स में डाल देना है। देन आपने एक और ट्यूब बीड लेना है, और उसको आपने वायर के एक एंड में डालना है, और वायर के दूसरे एंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में बीड के अंदर से गुजारना है। तो देखिए गाइस, हमारी ट्रायंगल शेप बन चुकी है, आप लोग की भी बननी चाहिए। देन हमने अपने ये वाले पर्स ले लेने हैं, और इनको भी वायर के दोनों एंड्स में डाल देना है। इनको डालने के बाद आपने छोटे मोती को वायर के एक एंड में डालना है, और वायर के दूसरे एंड को इसी बीड के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है, ताकि हमारा जो पर्ल है वो लॉक हो जाए। देन हमने वायर के दोनों एंड्स में अपने बीड्स को दोबारा से डाल देना है। पर्ल्स डालने के बाद आपने वायर के दोनों एंड्स ले लेने हैं, और एक ट्यूब बीड को वायर के एक एंड में डालना है, और सेम उसी तरीके से दूसरे एंड को बीड के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। तो देखिए गाइस, हमारा फ्लावर बन चुका है। अब हमने वायर के दोबारा एक एंड लेना है, और उसके अंदर हमने दोबारा से अपने ट्यूब बीड को डालना है, और दूसरे एंड को सेम उसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। ये प्रोसीजर आपने 3 टाइम्स करना है। 3 ट्यूब बीड्स आपने डालनी है। तो देखिए गाइस, हमारा डिज़ाइन बन चुका है। हमें इसी डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करना है। दोबारा से अपने वायर के दोनों एंड्स ले लेने हैं, और उसमें अपने पर्ल्स को डाल देना है दोनों एंड्स के अंदर। देन हमने दोबारा एक छोटा मोती लेना है, और उसको वायर के एक एंड में डालना है, और दूसरे एंड को मोती के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है, और अपने मोतियों को लॉक कर लेना है। देन हमें दोबारा से मोतियों को अपने वायर के दोनों एंड्स में डालना है, और हमें एक ट्यूब बीड लेना है, और उसको वायर के किसी एक एंड में डालना है, और दूसरे एंड को उसी बीड के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। देखिए गाइस, हमारे 2 फ्लावर्स बन चुके हैं। आपने दोबारा इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। अपने बीड्स को डालना है, ट्यूब बीड्स को 3 ट्यूब बीड्स को दोबारा डालना है, और एक को एक एंड में डालना है, और दूसरे एंड को दोबारा से बीड के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। तो ये प्रोसीजर आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है।
तो देखिए गाइस हमारे 2 डिज़ाइन बन चुके हैं। आपने इसी तरीके से वीडियो के हर स्टेप को फॉलो करना है और इस ब्रेसलेट को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर बैठे इजीली बना सकते हैं। आपने बस वीडियो के हर स्टेप को फॉलो करना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अपने डिज़ाइन को रिपीट करते रहना जब तक आपका हाथ के साइज़ का ब्रेसलेट बन ना जाए। जब आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग बना लेंगे देन आपने वायर के दोनों एंड्स लेने हैं और दोनों एंड्स में एक एक ट्यूब बीड डाल देना है। इनको डालने के बाद आपने वायर के दोनों एंड्स को पकड़ के एक सिंपल नोट लगा देनी है। जब आप नोट लगा देंगे तो आपके पास इन ट्यूब बीड्स की एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी। देन आपने अपने वायर के दोनों एंड्स को पकड़ना है और एक जंपिंग लेना है। जंपिंग को आपने वायर के किसी भी एक एंड में डालना है और देन आपने वायर के दोनों एंड्स को पकड़ के एक सिंपल नोट लगानी है। देन आपने 3 लूप्स लेके एक और नोट लगा देनी है। थ्री लूप्स की नोट लगाने के बाद आपने दोबारा से एक सिंपल नोट लगा देनी है ताकि हमारा जो जंपिंग है वो सिक्योर हो जाए। नोट्स लगाने के बाद आपने वायर के एक्स्ट्रा एंड्स को कट कर लेना है। तो देखें गाइस हमारा हाफ ब्रेसलेट बन चुका है। इसके बाद हमें चाहिए एक चेन और हमें चाहिए हेडेड पिन। हेडेड पिन के अंदर हमने अपने पर्ल्स को डाल लेना है। 2 पर्ल्स डालने के बाद हेडेड पिन का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपने कट कर लेना है। ज़्यादा कट नहीं करना क्योंकि हमने इसका लूप बनाना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद आपने टूल के साथ इसका एक लूप बना लेना है। याद रहे हमने लूप को टाइट नहीं करना क्योंकि हमने अभी इसको अपनी चेन के साथ कनेक्ट करना है। देन हमने एक जंपिंग लेना है और जंपिंग के साथ हमने अपनी चेन को कनेक्ट करना है। चेन को कनेक्ट करने के बाद हमने इस जंपिंग को अपने ब्रेसलेट वाले जंपिंग के साथ कनेक्ट करके उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने अपनी चेन के एंड को लेना है और उसके एंड के साथ हमने अपने इस हेडेड पिन को कनेक्ट कर देना है। लूप के अंदर हमने अपनी चेन को डालना है और देन हमने लूप को टाइट कर देना है ताकि हमारा जो हेडेड पिन है वो चेन के साथ अलग ना हो। ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शन पार्ट है। अगर आप हेडेड पिन के साथ ये बनाना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, आपका ब्रेसलेट वैसे भी बन जाएगा। देखें गाइस हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा ब्रेसलेट बन चुका है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पे हमें DM कर सकते हैं।